राम राम। मैं नरेंद्र वर्मा। आज इस वीडियो में मैं एकदम एक नया विषय लेके आया हूँ जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे वास्तु के विषय में। मैंने कई वीडियो बनाए हैं 16 दिशाओं के बारे में। मैंने ये भी बताया है कि वास्तु में 70% जो काम होता है वो भूमि की ऊर्जा का होता है, बाकी 30% जो काम होता है वो भूमि के ऊपर जो बना हुआ है निर्माण कार्य आदि वगैरह उसका काम होता है। तो इस विषय से संबंधित ही आज का विषय है भूमि की ऊर्जा। भूमि की ऊर्जा कैसे चेक की जाती है इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, ऐसे तो भगवान ने हमको सबसे बड़ा यंत्र दिया हुआ है हमारा शरीर, हमारा मन। ये सबसे शक्तिशाली यंत्र है जिससे हमें काफ़ी कुछ अच्छा बुरा महसूस हो जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा या आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि कहीं पर किसी जगह पे जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे मन लग जाता है, वहाँ से वापस आने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा ही कुछ होता है इंसानों के बारे में। आप किसी से मिलते हैं या आपके कोई परिवार वाले या रिश्तेदार या दोस्त वगैरह कोई भी है, तो उनमें से कुछ ऐसे होते होंगे कि जिनसे आपकी मिलने की इच्छा करती है, बात करने की इच्छा करती है, आप अपने मन की बात शेयर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मिलना तो दूर, आपकी बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा बहुत जनों के साथ होता है। ये सब ओरा का खेल है। सबके अंदर सबकी एक एक ओरा होती है। मेरी भी ओरा है, आपकी भी ओरा है, सामने वाले की भी ओरा है। अगर ओरा जो है वो अगर मैच कर रही है तो वहाँ की एनर्जी मैच कर जाती है, वहाँ पे फिर आपका मन लगता है। अगर ओरा मैच नहीं करती है, ओरा एंटी होती है, तो आपका वहाँ पे मन नहीं लगता, आप वहाँ से जल्दी से निकलना चाहते हैं। ऐसी भूमि की ऊर्जा होती है। तो ये सब जो चेक करते हैं ये सब की एक टेक्निक होती है जिसको डाउजिंग कहते हैं। मैं कई सालों से डाउजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई तरह से होती है डाउजिंग, कई यंत्रों के माध्यम से होती है। मैं मेन तांबे की छड़ों से या पेंडुलम से ये चेक करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे शक्तिशाली यंत्र तो हमारा शरीर है जो भगवान ने हमको दिया है। अब थोड़ा बहुत पता तो सबको चल जाता है, कहीं पर भी जाते हैं कुछ भी महसूस हो जाता है, लेकिन वहाँ की ऊर्जा को पूरा अनुभव अगर आप अपने शरीर या मन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो वो आप कर सकते हैं। डाउजिंग का सीधा कनेक्शन डाउजिंग करने वाले के सबकॉन्शियस माइंड से होता है, यानी अवचेतन मन से होता है। और अगर हम अपने शरीर को, मन को अगर साधेंगे तो हमारा शरीर खुद एक शक्तिशाली यंत्र बन जाएगा। फिर हमें किसी दूसरे यंत्र की, बाहरी यंत्र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डाउजिंग टेक्निक से मैं कई चीज़ें चेक करता हूँ, जैसे भूमि की ऊर्जा हुई, इंसानों की ओरा, इंसानों की ऊर्जा हुई, रत्नों की ऊर्जा हुई, फ्लैट, मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह हर चीज़ की ऊर्जा, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। कोई इंसान अगर कुछ धारण कर रहा है तो वो उसको कितना सूट कर रही है, नहीं सूट कर रही है, ये सब चीज़ें डाउजिंग टेक्निक से देखी जाती है। जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, वैसे ही ज़मीन में भी वात पित्त कफ होता है। तो ज़मीन की वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ें डाउजिंग टेक्निक से पता चल जाती है। कहाँ पे क्या खराबी है, उसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब चीज़ें जानने में ये डाउजिंग टेक्निक बहुत सहायक सिद्ध हुई है। अब डाउजिंग टेक्निक इतनी सरल भी नहीं है जितनी सरल समझते हैं लोग। इसके लिए बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। बहुत सारी गलतियां अगर हो जाती है तो काफ़ी परेशानी भी, दिक्कत भी हो सकती है। अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट सही मिलेंगे, अगर आप गलती करते हैं तो आपको रिजल्ट भी गलत मिलेंगे। आप गुमराह भी हो सकते हैं इसमें और आपको कुछ
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है। डाउजिंग करने के लिए सबसे पहली बात तो है, एक डाउजर को सेंसिटिव होना चाहिए, नहीं तो आप डाउजर नहीं बन सकते। और बिना किसी के गाइडेंस के इसको शुरू भी नहीं करना चाहिए, पहले प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए, फिर उसको शुरू करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद।